फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। जैसे कि कल हमने जो है लैंड यूटिलाइजेशन तक कर लिया था। सो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया क्या है? लैंड के जो है अपने अपने डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट है, सॉइल की अलग अलग टाइप्स हैं, टोपोग्राफी है, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी को कैसे हमने यूज़ करना है, हमारे कल्चर्स क्या हैं, हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें ऐड होता है। अगर हम बात करें टोटल जियोग्राफिकल एरिया की, तो इंडिया की टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो आपको ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, दैट इज़ 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लैंड मोस्टली जितना यूज़ होता है उसका डाटा जो है वो मोस्टली 93% टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। कितना है? 93% है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है इतना 93% माना गया है सर्वे में। लेकिन इसमें असम जो है वो फुली एडेड नहीं है। कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान एंड चाइना में जो है वो भी सर्वे नहीं किया गया, ठीक है। मतलब कुछ एक्सक्लूडेड एरियाज़ हैं जैसे कि असम है, जम्मू एंड कश्मीर जो कि चाइना और पाकिस्तान के अंडर आता है, उसको छोड़ के हमने जो इंडिया का किया है वो क्या है? 93%, दैट इज़ 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें तो लैंड जो है परमानेंट पोस्चर के लिए भी आजकल कम हो गया। पोस्चर मीन्स के जैसे हमने जो है लगाए, जैसे हम कह सकते हैं कि खेतों में हमने लगाए होते हैं वो हर्ब्स वगैरह, या वैसे जो भी काउस वगैरह उनके लिए पॉस्चर के लिए उनके, तो उस टाइम पे जो है ये क्या है, कैटल पॉपुलेशन के लिए सारा कुछ बनाया गया होता है। लेकिन हम कई बार जो है फैलो लैंड ऐसे ही छोड़ते हैं। फैलो लैंड क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। फैलो लैंड होता है कि ऐसे ही लैंड को थोड़ी देर के लिए छोड़ना, थोड़ी देर इन द सेंस कि 1 साल भी हो सकता है, कई 1 से लेके 5 ईयर्स तक भी होते हैं। तो इसकी पुअर क्वालिटी भी हो सकती है और कल्टीवेशन की कॉस्ट कई बार इसकी ज़्यादा भी होती है, क्योंकि जब हम 1-2 साल के लिए या ज़्यादा ईयर्स के लिए उसको छोड़ते हैं तो उतनी ही वो लैंड जो है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये जो लैंड्स होते हैं मोस्टली 1 और 2 जो हैं या 2 और 3 ईयर्स में कल्टीवेट किए जाते हैं। NSA जो कि मैंने आपको पहले बताया था, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है कि जैसे एक एरिया जो है वहाँ पे कितनी क्वालिटी में या कितनी क्वांटिटी में जो है हमने जो है ग्रो की हैं क्रॉप्स, ठीक है। मतलब नेट सोन एरिया उतना एरिए पे जो है हमने क्रॉप्स को ग्रो करना है, ठीक है। तो ये जो है इंडिया में अगर हम बात करें तो ये 54% है। कितना है? टोटल 54%। सो इसका जो पैटर्न है मोस्टली एक से स्टेट से दूसरी स्टेट पे क्या करता है, वेरी करता है, डिफरेंट होता है हर एक स्टेट का। और 80% जो है टोटल एरिया ये है पंजाब एंड हरियाणा में। कितना है पंजाब एंड हरियाणा में? ये भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि कितना टोटल एरिया है पंजाब एंड हरियाणा में, दैट इज़ 80%। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो इसमें जो है बहुत कम परसेंट है, दैट इज़ ओनली 10%। तो ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरिया की, तो कंट्री में जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत कम है, 33% है जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। जिसे कि हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंडर हमने देखा था, ठीक है। आउटलाइन किया था किसमें? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंडर 1952 में आई थी। और उन्होंने ये जो है कहा था कि 33% जो है जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया के अंदर, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया अगर हम बात करें तो वो कितना है? 33%। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल क्या होता है? इन्वायरमेंटल का इन्वायरमेंट बैलेंस बनाए रखें, ठीक है। तो वो कैसे होगा कि हम जो है ट्रीज़ को ग्रो करें, ठीक है, ताकि इम्बैलेंस ना हो। जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इन सब को कम करने के लिए जो है इकोलॉजिकल बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो किस पे डिपेंड है? फॉरेस्ट पे डिपेंड हैं, ठीक है। तो कई बार जो है वेस्ट लैंड ऐसे ही छोड़े जाते हैं, या कई लैंड्स जो हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए भी होते हैं। और इसमें जो है रोक लैंड्स भी होते हैं, कुछ डेजर्टेड एरियाज़ भी होते हैं। एरिड मीन्स की जो है प्लेन एरिया भी होता है, और इसमें डिफरेंट एरियाज़ जो हैं वो कवर हो जाते हैं। तो नॉन एग्रीकल्चरल भी जो है लैंड आता है। एरिड जो है आप आगे भी पढ़ोगे, इसकी फुल डिस्क्रिप्शन आगे भी है। सो
इसमें जो है सेटलमेंट, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज जो है इसमें आते हैं। तो कॉन्टीन्यूसली अगर हम ऐसी चीज़ जो है यूज़ करते हैं, रोड्स, रेलवेज, तो इससे जो है लैंड हमारा डिग्रेड होता है, क्योंकि हम कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि इन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। दैट्स वाई जो है प्रॉब्लम आ रही है और लैंड डिग्रेड हो रहा है, ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो सोसाइटी के लिए ऐसे वर्क्स करने चाहिए, ऐसी रेप्रिकॉशंस जो है हमें लेनी चाहिए, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हम बचा सके। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन ना हो। फिर उसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन क्या है? सबसे पहले डिग्रेडेशन मीन्स की डिप्लीशन, मीन्स की खराब हो रहा है लैंड। कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन मेजर्स की उसको बचाने के लिए हमें कैसे क्या क्या जो हमें करना चाहिए। तो इसीलिए जो लैंड है हमारा पास्ट जनरेशन, पिछले जनरेशन से अगले जनरेशन तक जो है शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि दादाजी का जो घर था आगे बच्चों को मिलता है, उनके बच्चों को, दैट मीन्स आपके फादर को, है ना। तो उसके बाद जो है वो आपको देते हैं। दैट इज़ क्या है कि फ्यूचर जनरेशन को आगे से आगे जो है वो मिलता रहता है वही लैंड। सो 95% अगर हम बात करें तो हमारी बेसिक नीड्स हैं, कौन कौन सी हैं? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जो हमें रहने के लिए चाहिए होता है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी से हम क्या कर रहे हैं? अपने ही लैंड को ख़राब कर रहे हैं और अपने ही नेचुरल जो सोर्सेज हैं या फोर्सेस हैं उनको डैमेज कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। क्या क्या हम कर रहे हैं? मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि पेड़ काटे जा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा घास जो है चराई जाती है, सभी जितने भी एनिमल्स हैं उनको लेके जाता है। माइनिंग, खुदबाई जो करवाई जाती है। क्वेरिंग भी जो है एक तरह की माइनिंग का ही टाइप होता है। ठीक है, तो इसमें जो है लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो माइनिंग जो है जैसे बहुत ज़्यादा एक्सकवेशन करनी पड़ती है, मतलब खुदाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उससे जो है बहुत सारे स्कार्स पड़ जाते हैं, डीप स्कार्स, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, तो स्टेट्स अगर हम बात करें, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जो है मोस्टली वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है। ठीक है, और जिसके कारण जो है लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। और जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग जो है इसका मेन कारण है। ठीक है, अगर आपको ये एक्रोनिम लर्न करनी है, अगर बाई चांस आपको ओवर ग्रेजिंग के लिए कौन कौन सी स्टेट्स हैं तो भूल गया, तो इसके लिए आप कर सकते हो GM, M का स्क्वायर कर लेना R। ठीक है, G से गुजरात हो गया, R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेट्स जिस पे ओवर इरिगेशन के कारण हो रही है लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो वहाँ वो कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। ठीक है, यूपी एंड H कर लेना। यूपी मीन्स कि यूपी तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये याद रख लेना P से पंजाब एंड H से हरियाणा। ठीक है, तो मिनरल्स जो हैं वहाँ पे मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और वहाँ की सैलिनिटी और एल्कनिटी मीन्स कि हाइड्रोजन के कंपाउंड्स वगैरह जो है उसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसी वजह से अगर हम बात करें तो उसमें कैल्काइट, क्रेमिक इंडस्ट्री के जो वेस्ट वगैरह होते हैं, डस्ट वगैरह जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाता है? इनफिल्टर, बहुत ख़राब सा हो जाता है। तो वेस्ट के कारण जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इसको हमें कैसे जो है हम इसके कंजर्वेशन मेजर्स क्या हैं कि एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग को हम कम कर सकते हैं, थ्रोनी बुशेस जो हैं वो लगा सकते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर जो है डिस्चार्ज होना चाहिए वेस्ट का। तो इससे जो है चाहे इंडस्ट्रियल एरिया है चाहे सब अर्बन एरियाज़ हैं, हम उनको लैंड वेस्ट से या वाटर वेस्ट से या लैंड डिग्रेडेशन और वाटर डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं। तो आज हमने जो है इसका कौन सा पार्ट किया है? मोस्टली लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, कि कैसे कैसे पैटर्न यूज़ होते हैं, एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो या कोई और वीडियो चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट या फिर इसी 10th की ही, देन यू कैन मैसेज, मतलब कमेंट कर सकते हो आप, अगर आपको जो है इंग्लिश या सोशल की जो है वीडियोस चाहिए। थैंक यू।